हैं, जो जब ये वापस 30 रोज़ से होकर अल्लाह के यहाँ वापस चले जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है कि मेरे बंदे ने तेरी मेहमान नवाजी कैसे की है, मेरे बंदे ने मेहमान नवाजी कैसे की कैसी है। की है। तो अगर बेशक। रोज़ ये गवाही दे दें कि तेरे फलां फलां बंदे ने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, तो क्या ही बात है, बात बन जाएगी ना, बिल्कुल बात क्यों नहीं बन गई बनेगी, ना, बन गई। बात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज भाई माशाअल्लाह रमज़ान शरीफ की आमद है हर तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिद भी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद एहसान करता रब है। हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहलो खाना समेत खुश भी होंगे, महफूज भी होंगे। ज़ाहिद भी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है बेहतरीन। आप सुनाएं क्या हाल है। रमज़ान शरीफ की आमद है कैसे। इस दफ़ा रमज़ान शरीफ का मौसम ही बहुत प्यारा मौसम है। ऐसे में हर इंसान को चाहिए कि रमज़ान शरीफ के पूरे मुकम्मल रोज़े रखे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जी हाँ ज़ाहिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हम मुसलमान हैं। और रोज़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर है, इतना अजर है कि तेरी मेरी सोच से भी ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा। जी बिल्कुल। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है रोज़ा मेरे लिए, मैं ही इसका अजर दूंगा। तो इसका अजर हम अगर समझ लें, इसका अजर इंसान सब काम छोड़ देगा और इसका अगर अजर का मैंने समझ लें, सब काम छोड़ गया बिल्कुल। हर कोई जो ना रखने वाला रोज़ा है आदमी, वो भी रोज़े रखना शुरू कर देगा अगर जो थोड़ा सा इसका अजर समझ ले। देखें, ये समझता हर आदमी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ना बता दिया है, अगर मेरे बंदे बन के रहोगे, मेरी मखलूक में से मुझे राज़ी करोगे तो मैं आपको राज़ी करूँगा, आपके लिए खुशखबरी है जन्नत की। समझता हर बंदा है। तो ये कुछ दोस्त अहबाब होते हैं ना कि जब वो कहते हैं कि यार ये 12 घंटे 14 घंटे या 10 घंटे तो ये किस तरह हम गुजार लेंगे। तो देखें मेरे भाई, ये दुनिया के दिन तो गुजर ही जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आखिरत को देखें तो आखिरत में अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा अजर रखा है। रोज़ा रखना चाहिए ज़ाहिद भाई। बिल्कुल रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा हर इंसान पर फ़र्ज़ है, हर बालग पर रोज़ा फ़र्ज़ है, हर बालग औरत मर्द हर इंसान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और माशाल्लाह आजकल जो कल का जो मौसम है ना, ये 2024 के रोज़े जी, इतने प्यारे रोज़े बहुत प्यारा। है, वो भी रख सकता है। इतना ठंडा मौसम है और बहुत ही प्यारा मौसम है, क्योंकि इसमें ना शिद्दत होती है, भूख की शिद्दत भी नहीं होगी महसूस इंसान को और ना प्यास की शिद्दत महसूस होगी। देखिए जाहिद भाई, ये तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक ये साइंस ने भी ये रिसर्च किया है कि अगर एक महीने साल में इंसान 12-14 घंटे कुछ खाए पिए ना तो उसकी सेहत के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदा है। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। उसके अलावा जो है ना अल्लाह ताला ये हमारे यहाँ ये 30 दिन मेहमान होकर आते हैं, अल्लाह ताला भेजता है। बिल्कुल तो मेहमान की इज़्ज़त करनी तो वैसे भी हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो आप ज़ाहिद भी देखें, अगर किसी जगह पे मेहमान बनकर जाएं तो वहाँ आपकी खिदमत गुजारी अच्छी होगी। तो आप जब वापस घर आएंगे तो ज़ाहिर है आप उनकी तारीफ़ ही करेंगे और कहेंगे कि हमारा अच्छा उसने खिदमत गुजारी किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। रियाज भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इस साल रमज़ान शरीफ का मौका दिया है कि रोज़े रख लें और इसकी भरपूर कदर करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और हमें सब दोस्तों के साथ, ये आपके साथ भी एग्री होना चाहिए कि आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमारी ज़िंदगी में हमें एक मौका और फरमा दिया है तो हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और रोज़े रखने चाहिए। बिल्कुल भरपूर तो फायदा उठाना चाहिए। शायद अगले साल हमें ये मौका मिले न मिले, हाँ, शाबाश इसी जी। तरह हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और अल्लाह की इबादत में हम तन गोश रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। तो जब ये 30 रोज़े में मेहमान की बात कर रहा था कि जब ये मेहमान बनकर आते हैं, जो जब ये वापस 30 रोज़े होकर अल्लाह के यहाँ वापस चले जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है कि मेरे बंदे ने तेरी मेहमान नवाजी कैसे की है।
मेरे बंदे ने मेहमान नवाजी कैसे कैसी की है। तो अगर रोजे ये गवाही दे दें कि तेरे फलां फलां बंदे ने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, तो क्या ही बात है, बात बन जाएगी ना, बात बन गई ना, बात बन गई। तो इसलिए हमें चाहिए कि रोजे जरूर रखने चाहिए। जिंदगी का तो कोई पता नहीं कोई है, पता नहीं अगले साल ये हमें मौका मिले या ना मिले। और मैं तो ये भी कहता हूँ जाहिद भाई कि इस माह रमजान शरीफ में हमें तौबा भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल हर गुनाह से। हर आदमी को ये समझ लो अपनी जिंदगी का आखिरी मौका समय का रोजा रखना चाहिए, रोजे रखने चाहिए। आखिरी मौका समय का रोजा करना चाहिए, और शायद हमें अगले साल ये मौका मिले ना मिले। ना मिले। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि हमें यतीमों का भी ख्याल करना है, गरीबों का भी ख्याल करना है। इसका अजर तो अल्लाह ताला ने हमको, जैसे हम बढ़ चढ़ कर कोई खिदमत करेंगे, अल्लाह की राह में देंगे, तो इसी तरह हमारे नेकियों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। जी रियाज भाई, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इन दिनों में लोग हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने लग जाते हैं और गरीबों का ख्याल नहीं करते। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो ज़्यादा खर्च करना है आप फजूल बोलते हैं। वैसे तो रोज़े के लिए जो भी इंसान ले फजूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जब हम खर्च करते हैं वो हमसे जो है ना ज़्यादा हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा कम खर्च करके खाने पीने की जो अशिया है वो कुछ बचा के किसी गरीब को कुछ पैसे दे दे, उसका भी अच्छा रोज़ा हो जाएगा। वो भी गरीब है, या कुछ उसके लिए भिजवा दे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रोज़ा भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये हम फजूल से भी बच जाएंगे। बाज़ दोस्त, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने देखा है कि इफ्तारी के लिए इतनी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो हद से ज़्यादा, ये निस्फ से भी ज़्यादा वो बच जाती हैं, और फिर वो जो है ना आजकल के दौर में क्या देखना, किसी को ज़ाया ही कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो पैसा आप इतना ज़्यादा सर्फ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ पैसा बचा कर उनमें से अगर किसी गरीब का रोज़ा रखवा ले या इफ्तारी करा ले तो वो सबसे बेहतर है। उसका सवाब इतना बहुत ज़्यादा सवाब, बहुत ज़्यादा किसी को रोज़ा रखवाना, गरीब का ख्याल रखना, खास तौर पर रमज़ान शरीफ में। जी, तो ऐसे समझो कि आपने किसी का रोज़ा अगर इफ्तार कराया या उसकी सहरी कराई, आपने उस रोज़े के बराबर का अजर पाया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जाहिद भाई। और माह रमज़ान शरीफ के महीने में इंशाअल्लाह तो हमें बहुत से बुराइयों से भी बचाता है, झूठ की बात से भी बचाता है। रोज़ा जब आप रखते हैं तो आप काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं कि मैंने रोज़ा रखा है कि मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए, कमज़ोर ना पड़ जाए मेरा रोज़ा। अल्लाह के यहाँ हर इंसान की यही कोशिश होती है कि जाहिद भाई मंजूर हो जाए। और इस तरह रोज़ा रखने से इंशाल्लाह इंसान की बीमारियों कितनी कम हो जाती है, ये भी आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें ना। देखें जाहिद भाई, कुछ होते हैं ना शुगर के मरीज, तो उससे जब हम पूछते हैं कि यार हमें तो शुगर है, यकीन जानिए कुछ शुगर के मरीजों को मैंने खुद देखा है, वो रोज़े के हालात में होते हैं और उनकी सेहत जो है ना रोज़ों के बाद बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो अल्लाह ताला हर किसी को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें तो मैं भी इंशाअल्लाह रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है। तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में माह रमज़ान का महीना जो है हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ठीक हो गया रियाज भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह हम अगले नेक्स्ट दिनों में भी आपको बुलाएंगे और हमें ऐसे प्यारी प्यारी बातें बताते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा चैनल मिस्टर जट और फेसबुक पेज जहद जट के नाम है, इसको फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।